जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अकाउंट की जो वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल है उसमें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि जो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस होते हैं या परफॉर्मेंस के मैट्रिसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी कि यहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी रेट आ रहा है, वैलिड ट्रैकिंग रेट आ रहा है, सेलर रिस्पॉन्स रेट आ रहा है, उसके बाद रिफंड रेट आ रहा है और कैंसिल रेट आ रहा है। ठीक है, ये सारे मैट्रिसेस होते हैं जो कि जिनकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। जो शिपिंग परफॉर्मेंस है और कैरियर परफॉर्मेंस है, कैरियर परफॉर्मेंस आपके अकाउंट पे बहुत ज्यादा मतलब उसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, लेकिन कैरियर परफॉर्मेंस में अगर आप के अकाउंट पे, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में, कि अगर अकाउंट किसी थर्ड पार्टी या कंपैटिटर की फुलफिलमेंट में अगर चला जाता है, इनकी उसकी पैकेजिंग और बाकी सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है, तो फिर अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब जो कैरियर परफॉर्मेंस है वो भी बिल्कुल ठीक है, शिपिंग परफॉर्मेंस भी ठीक है। इस अकाउंट में वैसे कोई भी मसला नहीं है, लेकिन इस अकाउंट में पहले मसला था। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट किया गया। अब जैसे अमेजोन पे लास्ट 60 डेज या लास्ट 30 डेज का सारे स्टैट्स आपको नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वॉलमार्ट पे ये तमाम 14 डेज के स्टैट्स आपको यहाँ पर टॉप पर नजर आ रहे होते हैं। देखिए 14 डेज के, लेकिन यहाँ से डेट रेंज आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये डेट रेंज आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखो लास्ट 60 डेज में इसकी मतलब जो ऑन टाइम डिलीवरी है उसमें प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको लास्ट 60 डेज में वीटीआर दिखाऊं, वो ठीक था इनका, और रिफंड लास्ट 90 में ठीक है। कैंसिल रेट इनका ज्यादा था, कैंसिल रेट इनका 4.8% था, विच मस्ट बी लेस देन 2%। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अकाउंट पर इन मैट्रिसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अकाउंट डीएक्टिवेट या टर्मिनेट नहीं होता, बल्कि अकाउंट सस्पेंड होता है। ठीक है, जब अकाउंट सस्पेंड होता है तो अकाउंट को ही सस्पेंशन को खत्म करने के लिए हमें अपील लिखनी पड़ती है। अगर देखो ट्रैकिंग का मसला है तो फिर आपको ट्रैकिंग की अपील लिखनी है। और अगर आपको, यानी कि आप देख लो कि अगर आपके पास ऑन टाइम डिलीवरी का प्रॉब्लम है तो फिर आपको ऑन टाइम डिलीवरी के अकॉर्डिंग ही मतलब अपील जो है वो लिखनी होती है। इन द सेम वे ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो कैंसिल रेट की वजह से होती है और वीटीआर की वजह से होती है। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट की वजह से भी होती है, लेकिन वो उसमें वॉलमार्ट आपको चांस दे रहा होता है कि आप अपने आप को रिकवर कर लो। लेकिन वीटीआर की वजह से अकाउंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और कैंसिल रेट अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो उसमें भी आप समझ लो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, आपको मैं इसमें प्लान ऑफ एक्शन भी आपको मैं बताऊंगी कि हम किस तरह से लिखेंगे अगर वैलिड ट्रैकिंग में सस्पेंशन आ जाती है। तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि इम्पैक्ट हुए हैं। अब आप यहाँ पर देखो, 1 ऑर्डर इम्पैक्ट हुआ है, उसकी डिटेल हम यहाँ से व्यू डिटेल पे करके देख सकते हैं कि जो एक ऑर्डर इम्पैक्ट हुआ है वो क्या था। लेट शिपिंग थी उसकी, और नॉन अकाउंटेबल मैट्रिक्स है, यानी कि इस पर वॉलमार्ट जो है वो एक्शन नहीं ले रहा, नॉन अकाउंटेबल है। और उसके बाद अगर ये जो कैंसलेशन रेट है इसमें भी 1 ऑर्डर ही इम्पैक्टेड है। और अगर 1 ऑर्डर को भी देखा जाए, यहाँ से उसकी डिटेल्स को देखा जाए, तो 1 ऑर्डर इम्पैक्टेड है 4.7, लेकिन इसको करेक्ट कर लिया गया था। इसमें जो भी प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉर्ट आउट करवा दिया था। तो इसकी जो अपील है वो अब मैं आपको लिखना बताऊंगी कि आप अपील किस तरह से लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप अपने इशू को बताओगे कि किसकी वजह से अकाउंट जो है वो प्रॉब्लम में आया। तो ज्यादातर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होती है ये। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में आप बताओगे कि वैलिड ट्रैकिंग की वजह से। वैलिड ट्रैकिंग होती क्या है, यानी कि जो भी ऑर्डर हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं उस पे एक खास ट्रैकिंग नंबर होता है जिससे कस्टमर अपने पार्सल को ट्रैक कर सकता है। जैसे हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अगर हम चेक करना चाहेंगे हमारी प्रोडक्ट कहाँ पहुंच गई है, तो वो ट्रैकिंग नंबर कंपनी ने दिया होता है या सेलर ने दिया होता है, उसके थ्रू हम अपने पार्सल्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जब पार्सल ट्रैक होगा तभी कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और जो भी सेलिंग प्लेटफॉर्म है वो भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि उसके कस्टमर को उसके पार्सल से रिगार्डिंग अपडेट करेक्टली मिल रही है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि कुछ कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने इशू रिपोर्ट किया कि उन्हें मतलब लेट डिलीवरी मिली, या फिर जो है वो
रॉन्ग एड्रेस पर जो है वो शिप हो गया, लेकिन ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मिसलीडिंग थी, ये रीजन थी। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा? ये सारी चीजें जो वॉलमार्ट के साथ ईमेल अटैच होती है, कस्टमर सपोर्ट ईमेल जो अटैच होती है, वहां पर कस्टमर्स के मैसेजेस आते हैं, और आपने वहां से चेक करना है कि कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने प्रॉब्लमेटिक ईमेल सेंड की है। तो आप इसमें बताओगे कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे अकाउंट की सस्पेंशन है वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से थी अबाउट वॉलमार्ट परफॉर्मेंस पॉलिसी, और हम जो है वो एक्यूरेट ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो ऑन टाइम अपने ऑर्डर्स को मतलब रिसीव भी नहीं कर रहा था और इवन लोकेट भी नहीं कर पा रहा था। तो आप उसमें बता दोगे कि इतने ऑर्डर्स थे हमारे, उसमें से इतने हमने कैंसिल किया। अगर कैंसिलेशन रेट भी है अकाउंट पर, जिस तरह इसमें है कैंसिलेशन रेट भी है, तो आप फिर बताओगे कि इतने कैंसिलेशन थे, और जितने भी ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आई है, अब जैसे ये तो वन ऑर्डर में सिर्फ प्रॉब्लम है, तो आप इसी ऑर्डर को यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप बताओगे फौरी तौर पे हमने, अच्छा इसके भी प्लान ऑफ एक्शन के 3 पार्ट्स ही होते हैं। आप रूट कॉज लिख दी, उसके बाद आप बताओगे कि हमने फौरी तौर पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया। तो आप बताओगे कि जितने भी बायर्स हैं उनको हमने प्रॉम्प्टली और प्रोफेशनली हमने अपोलोजाइज किया है, और उन्हें कांटेक्ट किया है कि अगर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो पिक नहीं की या डिले आया है तो उन्हें फुल रिफंड हमने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि हम एक डिस्पैच स्टाफ जो है वो उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम उन्हें वॉलमार्ट परफॉर्मेंस पॉलिसी के बारे में बताएंगे, और हमने एक डिस्पैच मैनेजर, सीनियर डिस्पैच मैनेजर भी हमने लाइक समझ लो कि हायर कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप बताओगे कि हमने अपना हैंडलिंग टाइम जो है वो भी थोड़ा इंक्रीज करवा दिया, ताकि ऑर्डर जो हैं कस्टमर तक एक्सपेक्टेड डेट और टाइम तक पहुंच जाएं कस्टमर्स तक। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताओगे कि हम सिमिलर कंप्लेंट्स अगर फ्यूचर में आ रही हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है। तो हम बताएंगे कि हम शिपिंग कैरियर्स को ब्लेम नहीं करते, लेकिन हमारी जो कैरियर परफॉर्मेंस है और जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसके अंदर, उसमें वैलिड ट्रैकिंग्स का सिर्फ इशू है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। जितने भी कस्टमर्स हैं उनको मतलब ऑर्डर्स पहुंच रहे हैं, और हम अब इंश्योर करेंगे कि हम प्रूफ ऑफ डिलीवरी के लिए जो कस्टमर के सिग्नेचर होते हैं वो भी, हम उसकी सर्विस को भी एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर आप बताओगे कि जो रूट कॉज है वैलिड ट्रैकिंग की, वो पुअर स्टाफ नॉलेज की वजह से है और उसकी पॉलिसीज की वजह से है। इस वजह से हमने एक ट्रेन जो है वो स्टाफ मेंबर जो है उसको हायर कर लिया है, और 100% हम वैलिड ट्रैकिंग अब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको हम शिप करेंगे, अपडेट करेंगे, और वैलिड ट्रैकिंग नंबर विद इन एक्सपेक्टेड जो ऑन टाइम डिलीवरी है उसको भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो फिर आप उसके बाद अपनी मिस्टेक को मतलब एग्री कर लोगे कि हमसे मिस्टेक हुई है, और फिर आप लाइक उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चलोगे। ठीक है, तो ये मैंने प्लान ऑफ एक्शन भी आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो बाकी ये है कि ये जो मतलब इसके मैट्रिसेस होते हैं बिल्कुल अमेजोन की तरह, और इनकी अपील्स भी बिल्कुल अमेजोन की तरह ही लिखी जाती है। जैसे वैलिड ट्रैकिंग है, कैंसल रेट है, ये बिल्कुल अपील्स इसकी और वॉलमार्ट की मिलती जुलती है, लेकिन सिर्फ जो मैट्रिसेस हैं, लाइक आपको मैंने जैसे बताया कि इसका स्टैंडर्ड लेस ग्रेटर देन 99% है, इसका लेस देन 2% है, इसका लेस देन 6% है। तो परसेंटेजेस दोनों की सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सारे सिनेरियोज दोनों के सेम ही हैं। इसलिए जिस पर्सन को एक तरह की री स्टेटमेंट आ जाती है वो हर तरह के अकाउंट्स की री स्टेटमेंट कर लेता है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें। इन इन सब में मैम मतलब जिस तरह ऑन टाइम डिलीवरी रेट, वैलिड ट्रैकिंग रेट, इनमें अगर एट अ टाइम इशू आ जाए तो इनकी अपील हम एक ही करके लिख सकते हैं या इन अलग अलग से करनी पड़ती है? एक ही लिखेंगे, एक ही अपील में सारे इश्यूज को आपने मेंशन करना है। ठीक है मैम। ठीक है, मैम, वॉलमार्ट के अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे और उसके लिए कस्टमर से हम क्या क्या चीजें उसके डिमांड लिए करेंगे? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, जस्ट वो आपको आपने अपनी एक ईमेल देनी है। अगर वो अकाउंट सस्पेंडेड है तो फिर वो आप अपनी एक ईमेल दोगे, वो आपको ईमेल पे एक्सेस बना देंगे। ईमेल पे एक्सेस बहुत ही आसान है, जस्ट आप एक ईमेल दोगे, ईमेल रिसीव होगी और एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आपने जस्ट पासवर्ड लगाना है, और फिर वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल लिखकर आप लॉग इन करोगे।
लॉगिन में जस्ट ईमेल और वो वाला पासवर्ड एंटर करोगे तो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। ईमेल पासवर्ड हम अपने वाला देंगे या वो क्लाइंट वाला देंगे मैम? ईमेल, ईमेल आप अपना दोगे ना, तो ईमेल, जो ईमेल आपने दी होगी उस पर एक लिंक रिसीव होगा, उस पर आप क्लिक करके अपना पासवर्ड सेट कर लोगे बस। मतलब इसमें वो अमेजोन की नहीं, तरह वो ओटीपी नहीं है, वाला इशू नहीं होगा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर टर्मिनेटेड अकाउंट है तो फिर आपको एक वीपीएस चाहिए होगा, वो चाहे क्लाइंट से ले लें चाहे अपना अरेंज एक कर लें। उस वीपीएस पे आपको उस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, तब वो क्लाइंट अपना यूजर नेम यानी कि ईमेल और पासवर्ड देगा आपको। मैम अकाउंट सस्पेंड कब होगा और टर्मिनेट कब होता है, इन दोनों का? अकाउंट सस्पेंड परफॉर्मेंस मैट्रिसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो अकाउंट सस्पेंड होता है, वो टेम्परेरी होता है और उसको रीएक्टिवेट करवाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एक बड़ी वॉयलेशन होती है, जैसे अमेजोन में अकाउंट डीएक्टिवेट होता है और टेम्परेरी डीएक्टिवेट होता है। तो अगर डीएक्टिवेट होता है तो वो मतलब खुलवाना मुश्किल होता है, जैसे सेक्शन 3 वगैरह अगर लग जाती है। इसमें टर्मिनेट अगर अकाउंट होता है तो वो आईपी वायलेशन या कंपेटिटर फुलफिलमेंट की वजह से होता है, यानी कि हम कंपेटिटर की पैकेजिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम मतलब किसी ब्रांड, ऐसे ब्रांड को सेल आउट करने लग गए हैं जिस ब्रांड ने कंप्लेन कर दी है। तो ये दो सिनेरियोज होते हैं जिसमें टर्मिनेशन होती है, लेकिन जो सस्पेंशन होती है वो ड्यू टू परफॉर्मेंस मैट्रिसेस होती है, यानी कि कोई कोई भी परफॉर्मेंस के को का स्टैंडर्ड जो है वो हमने मीट नहीं किया होता है, जिसकी वजह से सस्पेंशन आ जाती है। ठीक है मैम। ठीक है। तो बाकी ये है कि मैंने आपको मतलब शेयर कर दिया प्लान ऑफ एक्शन, तो इस पर वर्किंग करें। बाकी ये है कि जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको फाइवर और जिस जिस तरह से आपने क्लाइंट ग्रैब करने हैं उसके ऊपर भी आपको मतलब सारी क्लासेस नेक्स्ट वीक में हमारा बस ये होगा और फिर हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देंगे।